फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। और आज से ही मैं अपने सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस शुरू करने वाली हूं, जिसमें चैप्टर 1 आज पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। डेवलपमेंट का थोड़ा जो चैप्टर है बड़ा है, इसकी हम 1 से और 2 क्लास लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आयाम क्या है, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो यदि आप देखिएगा तो कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा वृद्धि और विकास चैप्टर से। यदि आपको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है, जानना है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। वहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको उन सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। आपके सीडीपी में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है। तो शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना जो होता है, यही वृद्धि कहलाती है, यही ग्रोथ कहलाता है। जैसे किसी की हाइट बढ़ना, किसी का वेट बढ़ना, किसी का शेप में, किसी के आकार में जो परिवर्तन होता है ना, यही क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। चाहे जीव जंतुओं में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे किसी पौधे को ले लें, आप अपने घर में छोटा सा पौधा लगाएं, देखें धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। उसी तरह से जीव जंतु में भी होता है, उसी तरह से मानव में भी होता है। वृद्धि सभी में होती है और एक ही तरह से होती है। वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें सिर्फ मात्रात्मक मतलब जिसका आप मापन कर सकते हैं। मापन, वृद्धि का मापन आप कैसे करेंगे? यूनिट में, केजेस में, इंचेस में, सेंटीमीटर में। लोग बोलते हैं ना कि वो 5 फुट 5 सेंटीमीटर है, वो 4 फुट इतने सेंटीमीटर है, मतलब जैसा एज रहता है उस हिसाब से बताते हैं लोग ना। तो वो क्या होता है, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। किसी का वेट ज़्यादा है, कम है, लोग कैसे जानते हैं? उसका वजन करते हैं ना कि वो इतने केजी का है, वो या इतने केजी का है ना। तो क्या होती है, वृद्धि होती है जो वो एक मात्रात्मक होती है, उसे यूनिट में, केजेस में, इंचेस में, सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। वृद्धि जो होती है परिपक्वता, मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, रुक जाती है। आपने कभी भी सुना है कि कोई 20-22 साल के एज के बाद बढ़ता है? नहीं बढ़ता। कोई 30-35 साल का एज का ऐसा हो गया कि वो बढ़ गया, उसकी हाइट बढ़ गई? नहीं। ये क्या होती है, एक परिपक्वता, एक स्टेज के बाद क्या होती है, जाकर के रुक जाती है। इसका संबंध सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों से होता है। शारीरिक परिवर्तन लिखा हो या संरचनात्मक परिवर्तन लिखा हो, दोनों बातें एक होती है, जो कि एक समय के बाद रुक जाती है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, बाह्य होता है, यानी कि दिखाई देता है। यदि कोई बहुत दुबला है, एकाएक मोटा हो जाता है, तो सब लोग देख के बता देते हैं ना कि वो मोटा हो गया। कोई हाइट कम है किसी की, या कोई छोटा है, उसका ग्रोथ जब हो जाता है तो लोग बताते हैं ना कि उनकी हाइट बढ़ गई है, वो इतने हुए। तो इसका क्या होता है, स्वरूप जो होता है बाह्य होता है। इसका स्वरूप लोग देख सकते हैं। वही जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। सतत मतलब निरंतर, निरंतर, लगातार, लगातार। ये क्या, कैसी प्रक्रिया होती है, जो लगातार चलती रहती है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों तरह से होता है। गुणात्मक कैसे, जैसे कार्यशैली, कार्यशैली में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन, ये क्या होते हैं, ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं।
मात्रात्मक लिखा हो या परिमाणात्मक लिखा हो, दोनों बातें एक ही होती हैं। परिमाणात्मक और मात्रात्मक क्या है, मतलब जैसे यूनिट में, केजेस में, इंचेस में मापना होता है, जिसका मापन आप कर सकें, वही मात्रात्मक कहलाती है। और गुणात्मक कार्यशैली, कार्यक्षमता में अंतर। जो डेवलपमेंट होता है ये बूम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है, मतलब माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक डेवलपमेंट होते रहता है। इंसान अपने जीवन पर्यंत जब तक जीता है कुछ ना कुछ तो सीखता रहता है ना, तो वही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों मतलब सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों से सम्मिलित होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो शरीर के सभी पक्षों से सम्मिलित होता है, इसलिए कभी कभी मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक किसी न किसी तरह का विकास आपका मृत्यु पर्यंत तक होते रहता है। तो ये सारे चैप्टर मैं पढ़ूंगी, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, जितने भी इसके पक्ष हैं, जितने भी इसके स्टेजेस हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। डेवलपमेंट जो होता है ये क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, इसका सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और वृद्धि का क्या था, वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है, और इसका क्या होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। जैसे किसी की कितनी बुद्धि बढ़ी ये कोई माप सकता है, नहीं। किसके पास कितनी कार्य क्षमता है, कार्य करने की, कोई माप सकता है, नहीं माप सकता है। तो ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। तो आई थिंक आपको वृद्धि और विकास के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। इसके बाद हम आपको विकास के पक्ष, आयाम के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी क्लास थोड़ी छोटी ही रखी थी क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, सब लोग थोड़ा सा आराम कर रहे होंगे, बट अब क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।